ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के अ, राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड फर्स्ट कैंटो एंड वर्स 16 रामास नोबल लीनिएज। तो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण के साथ अगले दिन जनक महाराज के द्वारा जब बुलाए गए तो सभा में नेक्स्ट मॉर्निंग, तो इस प्रकार से वो बातचीत करते हैं। तो उनका स्वागत सम्मान करते हैं और फाइनली जनक महाराज के कुछ जो प्रश्न हुए उनका उत्तर अ, विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से देना प्रारंभ करते हैं। जनक महाराज उनको जनक महाराज बुलाते हैं अपने मंत्री, खास मंत्री को भेजते हैं उनके कैंप में और उनको इनवाइट करके बुलाते हैं। तो फिर उनका आदेश प्राप्त करके या उनके रिक्वेस्ट पे विश्वामित्र मुनि जो है जनक महाराज के उस सभा में आ जाते हैं जहाँ पे जनक महाराज और उनके अन्य ऋषि मुनिगण भी उपस्थित हैं। Then the king, the best of those skilled in speech, accompanied by his ministers, gurus and relatives, then spoke the following words to King Janak. तो सो राजा जनक ये दशरथ महाराज, सॉरी, दशरथ महाराज को बुलाते हैं। दशरथ महाराज जब वहां पहुंचते हैं, जो कि अपने मंत्रियों के साथ हैं, गुरुजन और सगे संबंधियों के साथ आए, तो किंग जनक को इस प्रकार से वो बोलते हैं। सो विदितम ते महाराजा इक्ष्वाकुकुल दैवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान ऋषि। O great king, you know that the supreme guru of the Ikshvaku dynasty and spokesman for all of our activities is our worshipable sage Vasishtha. कि हे राजन, ये दशरथ महाराज जनक महाराज को बोलते हैं कि हमारे सुप्रीम गुरु कुल दैवतम इक्ष्वाकु कुल दैवतम और स्पोक्समैन फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज वक्ता सर्वेषु कृत्येषु, हम जो भी कार्य करते हैं उसके जो वक्ता हैं, मुखिया हैं, मेन वो हैं वशिष्ठो भगवान ऋषि। वशिष्ठ मुनि ही सब डिसाइड करते हैं, वही कार्य करते हैं। सो विश्वामित्राभ्यानुज्ञाता सह सर्वैर्महर्षि भी एष वक्ष्यति धर्मात्मा वशिष्ठो में यथा क्रमम्। Permitted by Vishwamitra and all of the great sages, this Vasishtha of a dharmic mind will speak, enlisting my dynasty. So विश्वामित्र मुनि और अन्य महान ऋषि गणों के परमिशन के पश्चात, अनुमति या सहमति के पश्चात, वशिष्ठ मुनि जो कि धार्मिक मन के हैं, धर्मात्मा हैं, वो हमारे यथाक्रमम कुल के बारे में वर्णन करेंगे। So in order that Vishwamitra not become angry,
दशरथ मेंशंस दैट वशिष्ठ विल स्पीक विद द परमिशन ऑफ विश्वामित्र, क्योंकि वहां पे विश्वामित्र मुनि भी हैं, अब वो भी ब्रह्म ऋषि बन चुके हैं। सो दशरथ महाराज इस प्रकार से बोलते हैं कि विश्वामित्र मुनि के सहमति पे या अनुमति में वशिष्ठ मुनि और उनका जो है उनके स्पोक्स पर्सन वक्ता बन करके उनके डायनेस्टी के बारे में बताएंगे। She wanted to point out that Vasishtha would speak on the purity of Dasara's dynasty. वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज की जो जो कुल है उसकी शुद्धता प्योरिटी के बारे में बताएं कर दिया। कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू स्टेब्लिश मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कंडीशन है या कंसिडरेशन है, विचारणीय तथ्य है किसी भी विवाह के लिए। विवाह के लिए केवल लड़के और लड़की के बारे में जानना बस सफिशिएंट नहीं है, उनका पूरा डायनेस्टी खानदान के बारे में पता होना चाहिए, उसका भी चर्चा उसको भी मैच किया जाता है। परफेक्ट जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते हैं, तो ऑफ कोर्स आज के समय में इतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि उसका कारण है क्योंकि उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग कुल के जो रीति रिवाज है वो सब भूल चुके हैं, करते नहीं फॉलो, और जॉइंट फैमिली नहीं है। इसलिए आज के समय में अगर अप टू वन जनरेशन, एक दो जनरेशन मैक्सिमम अगर लोगों को पता है, उसी का मैचिंग कर सकते हैं तो उसी में हो जाता है। लेकिन पहले के समय में जब विवाह होता था तो केवल एक दो जनरेशन नहीं, पिताजी दादाजी बस नहीं, उनके पूरा वंश प्रणाली कुल पूर्वजों तक उसका मैच करते थे कि उनका पूरा पूर्वज कैसा रहा है, फिर उस बेसिस पे डिसाइड करते थे। As stated in Shastra, 10 generations of the prospective brides and bridegroom's lineage should be considered for purity in allegiance to Vedic dharma. यहाँ पे बताया जा रहा है कि शास्त्र के अनुसार 10 जनरेशन 10 पीढ़ी की जो है जो लड़की है और लड़का दोनों के पिछले 10 पीढ़ी तक चेक किया जाता था कि ये कितने शुद्ध रहे हैं। उसमें से अगर कोई भी कैरेक्टर लेस हुआ तो विवाह को करने से मना कर सकते हैं। इतना 10 पुरुष विख्याता, तो ये वैदिक समय में इस प्रकार से फॉलो किया जाता है, इतने परफेक्ट तरीके से होता है। एवं उक्त्वा नरश्रेष्ठे राज्ञां मध्ये महात्मना तूष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान ऋषि उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोधसम्। After speaking thus in the midst of kings who were great souls, King Dashrath became silent. ये बोल करके दशरथ महाराज जब चुप हो गए, then the powerful sage Vasishtha, who knew how to speak, spoke the following words to Janaka and his praise. तब भगवान वशिष्ठ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल ऋषि हैं, शक्तिशाली ऋषि हैं, जो प्रैक्टिकली भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। एंड वाच वाक्यज्ञो, who know who knew how to speak। वाक्यज्ञो मतलब जो कैसे बोलना है जानता है, बोलने की कला है जिसके पास, कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना जानता है, उसको वाक्यज्ञ बोलते हैं। वशिष्ठ ऋषि जो कि वाक्यज्ञ हैं, वो बोलना दशरथ जनक महाराज को इस प्रकार से बोलना चालू करते हैं। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्यय तस्मान् मरीचि संयज्ञे मरीचे काश्यप सुत। From the unmanifest self-effulgent Lord was born Brahma, who is eternal, everlasting, and inexhaustible. From him Marichi was born. Marichi's son was Kashyap। तो पूरा इतिहास बता रहे हैं, भगवान नारायण से चालू कर रहे हैं कि अनमेनिफेस्ट सेल्फ इफल्जेंट, अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा, भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वो इज इटर्नल, शाश्वतो नित्य अव्यय, और उनसे मारीची मरीची उत्पन्न हुए, और मरीचि के सन कश्यप हुए। So the unmanifest is he who is beyond the range of sense perception। भौतिक इंद्रियों के परे हैं, उनको अव्यक्त बोला जाता है। वो कौन है? ये अयोध्या कांड रामायण में आगे बताया जाएगा। वो भगवान रामचंद्र ही। आकाश प्रभुवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्यव्यय तस्मान् मरीचि संयज्ञे मरीचे कश्यप सुतः।
ये वही ये सिमिलर श्लोक है एक तरह से। सो हु इज दैट सेल्फ इफल्जेंट लॉर्ड हु जनरेटेड ब्रह्मा, वो कौन है जो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं? उत्तराखंड में पता चलता है लॉर्ड ब्रह्मा स्पोक टू लॉर्ड रामचंद्र। ब्रह्मा जी लॉर्ड रामचंद्र को बोलते हैं लॉर्ड श्री रामचंद्र। Having bound up the worlds in the past by your illusory potency while sleeping on the great ocean, you created me in the past। तो वो अव्यक्त प्रभु, अव्यक्त भगवान कौन है? वो जो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए सृष्टि के प्रारंभ में, वो भगवान रामचंद्र ही हैं, जो वहां पे उपस्थित थे जब वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं। जब रामचंद्र का पूर्वजों का इतिहास वर्णन करना चालू किए तो बोले परम भगवान नारायण जो कि भौतिक इंद्रियों के परे हैं, इसलिए अव्यक्त उनको बोला जाता है। उनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप। ये लीनियज बताना चालू कर रहे हैं। और वो जिनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए कौन है, वो वहीं पे खड़े होकर सुन रहे हैं, श्री रामचंद्र भगवान। तो ये उत्तर कांड में ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं, संक्षिप्त ही पुरा लोकान मायया स्वयमेव ही महार्णवे अस्यान अपसु माम त्वं पूर्वम अजीजन माम त्वं पूर्वम अजीजन। आपने मुझे इस प्रकार से जन्म दिया था, कहा वाइल स्लीपिंग ऑन द ग्रेट ओशन महार्णवे शयानो अपसु। महार्णवे अ, विशाल समुद्र में, सागर में, गर्भोदक सागर में लेटे हुए आप मुझे क्रिएट किए थे। इस चीज को आगे भी बताया, पद्मे दिव्य अर्क संकाशे नाभ्याम उत्पाद्य मामपि प्रजापत्यम त्वया कर्म सर्वं मयि निवेशितम्। Having generated me on a divine lotus shining like the sun, you entrusted me with the entire responsibility of प्रजापति। तो ब्रह्मा जी आगे बोल रहे हैं भगवान को, ये सातवें स्कंद उत्तर कांड के 104 नंबर अध्याय के चौथे और सातवें श्लोक में बोला जा रहा है कि इस प्रकार से आप मुझे एक दिव्य चमकते हुए, सूर्य के भांति चमकते हुए लोटस में, कमल के पुष्प में आप मुझे उत्पन्न किए, जन्म दिए। और इसके बाद फिर इस समस्त ब्रह्मांड के जो प्रजापति के का उत्तरदायित्व है मुझे सौंप दिए। शाश्वत इंडिकेट्स दैट लॉर्ड ब्रह्मा लिव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। नित्या इंडिकेट्स दैट ही इज नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द टू प्रारब्ध, the duration of Brahmanda. Avya indicates that he remains in every kalpa as he is like a stream of water in a waterfall। इस श्लोक में ब्रह्मा जी को वशिष्ठ मुनि जब भगवान रामचंद्र का लीनियज वर्णन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि शाश्वत नित्य अव्यय। शाश्वत इसलिए क्योंकि उनका आयु इतना ज्यादा है कि भौतिक गणना भी नहीं की जा सकती, इतना ज्यादा है। इसलिए शाश्वत, प्रैक्टिकली शाश्वत बोल दिया गया, लेकिन उनका आयु भी सीमित है, तो वो खत्म होता है। अनित्य इसलिए बोला गया है क्योंकि जब दो ब्रह्मा जी के दो प्रारब्ध होते हैं, उस वक्त पूरी सृष्टि डिस्ट्रॉय होती है, वापस से क्रिएट होती है, तब भी ब्रह्मा जी एज इट इज बने रहते हैं। और अव्यय मतलब ब्रह्मा जी के हर दिन में ब्रह्मा जी ऐसे ही रहते हैं, वो कभी उनका चेंज नहीं होता है कि कुछ समय बाद बूढ़े हो गए, फिर डिजीज हो रही है, व्याधि हो रही है, ये सब नहीं। इसलिए अव्यय बोला गया है। उनसे मरीचि, उनसे फिर कश्यप ऋषि पैदा होते हैं। तो गीता में भी भगवान इस चीज को बोलते हैं। The Supreme Personality of Godhead has presented a genealogical synopsis of the universal population in the Bhagavad Gita। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनुवस्तथा मद्भाव मानसा जाता येषाम लोका इमा प्रजा। The seven great sages, and before them the four other great sages, and the Manus, progenitors of mankind, come from me, born from my mind, and all the living beings populating the various planets descend from them। ये सप्तऋषि महर्षिगण, महर्षया सप्त, ये सब, और चार अन्य जो अ, कुमार हैं और जितने भी मनु हैं, ये सब मेरे से आते हैं, मेरे मन से उत्पन्न होते हैं, भगवद गीता में भगवान बताते हैं। और फिर उसके बाद सारे अन्य जीवात्माएं अलग अलग ग्रहों में इनके द्वारा
फिर प्रकट किए जाते हैं। तो भगवान प्रजापतियों के भी प्रजापति हैं। ब्रह्मा जी सबसे बड़े प्रजापति हैं, और उनके भी पति हैं, भगवान पिता हैं, उनको भी जन्म देते हैं। उसके बाद विवस्वान कश्यपात यज्ञे मनुर्वैवस्वत स्मृता मनु प्रजापति पूर्वम इक्ष्वाकुस्तु मनोसुता। तो कश्यप मुनि से फिर विवस्वान का जन्म होता है, जो कि सूर्य के देवता हुए। हाँ। तो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य देवता, और उनके पुत्र हुए मनु, हाँ, वैवस्वत, मनु वैवस्वत के नाम से विख्यात। और मनु जो है वो प्रजापति बने, और उनके एक पुत्र हुए इक्ष्वाकु। यहाँ से फिर वास्तव में पृथ्वी में प्रारंभ होते हैं। आते इक्ष्वाकु पृथ्वी के राजा बनते हैं, पहले राजा, मनु के संतान, यानी पहले मनुष्य इक्ष्वाकु हुए, मानव भी बोल सकते हैं। मनु के पुत्र को मानव बोला जाता है या मनुष्य बोला जाता है। तो इक्ष्वाकु पहले मानव या मनुष्य हुए। तो विवस्वान इज द predominating deity of the sun, more commonly known as Surya. Lord Rama appeared in his lineage, the Surya वंश। तो विवस्वान जो है कश्यप के पुत्र हुए, तो इसलिए विवस्वान के कारण सूर्य के देवता हैं, तो इसलिए सूर्य वंश, भगवान रामचंद्र जो है सूर्य वंश में आते हैं। फिर तम इक्ष्वाकुम अयोध्यायाम राजानम विद्धि पूर्वकम इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान कुक्षिर इत्येव विश्रुता। So know Ikshvaku to be the first king of Ayodhya. Ikshvaku's son is famous as the splendorous Kukshi. तो इक्ष्वाकु राजा जो है वो पहले राजा अयोध्या के बनते हैं। हाँ, इनके पुत्र मनु, मनु के पहले पुत्र, ये पुत्र हुए, तो अयोध्या के पहले राजा बनते हैं। और इक्ष्वाकु के पुत्र फेमस हुए कुक्षी के नाम से। फिर कुक्षी के बाद अन्य जो है वो वर्णन कर रहे हैं, कि हम लोग इसको कल और आगे भगवान रामचंद्र का जो लीनियज है, जो कि वशिष्ठ मुनि के द्वारा जनक महाराज की सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, माता सीता के विवाह के पूर्व। ओके, थैंक यू वेरी मच।